Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is terpenoids, which is taken from MSc 4th semester chemistry, and the subject is natural product chemistry. First of all, we will discuss synopsis, in which we will study introduction of terpene, introduction of terpenoids, method of isolation of terpenoids, in which we will study two types of method, which is isolation of essential oil and isolation of terpenoids. In isolation of essential oil, we will study by expression method and by steam distillation method, and in isolation of terpenoids, we will discuss by fractional distillation method, by chromatography method, conclusion and reference. आइसोलेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स। तो ये थर्ड लेक्चर है टर्पेनॉइड्स का, जो कि ये टॉपिक है नेचुरल प्रोडक्ट का, एमएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री। तो इसके मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में टर्पीन्स के एंड टर्पेनॉइड्स के पूरा जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था। सेकेंड लेक्चर जो इसका था, उसमें पूरा उसका जनरल मैथड ऑफ एल्यूसिडेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स की टर्पेनॉइड्स का जो भी कंपाउंड होता है उसका पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे टर्पीन्स क्या होता है, जनरली हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन में अगर ऑक्सीजन मोइटी प्रेजेंट होती है तो वो टर्पेनॉइड्स होता है। अब वो ऑक्सीजन जो होता है वो कौन से फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, उसमें अनसेचुरेशन होता है, डिहाइड्रोजनेशन होता है, ये सारी चीज़ें, कितनी नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट होती है, सारे उसके स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन में मैंने प्रीवियस लेक्चर में अपलोड कर दिया है। तो सबसे फर्स्ट ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद थर्ड लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और वो दोनों लेक्चर के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ पे पढ़ेंगे इस वाले लेक्चर में थर्ड में कि आइसोलेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स की टर्पेनॉइड्स जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं उनको प्लांट से जो ऑब्टेन होते हैं उनको आइसोलेट कैसे करते हैं, मीन्स प्लांट से उनको निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो ड्यू टू देयर वाइड अकरेंस इन नेचर ऑल टर्पेनॉइड्स कुड नॉट बी आइसोलेटेड एंड सेपरेटेड बाय जनरल मेथड। क्या बोल रहे हैं इसमें कि जो टर्पेनॉइड्स होते हैं वो नेचुरली अकर्स होते हैं और नेचर में वो काफ़ी ज़्यादा रेंज में अकर्स होते हैं, मीन्स वो उनका अकरेंस क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सारे जितने भी टर्पेनॉइड्स होते हैं ना, उनको जनरल मेथड से आइसोलेट और सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी हमको आइसोलेटेड और सेपरेटेड फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन जो बच जाते हैं, जो कि नहीं मिल पाते आइसोलेटेड एंड सेपरेटेड फॉर्म में, उनको जनरल मेथड से सेपरेट किया जाता है और आइसोलेट किया जाता है। तो ये जो जनरल मेथड होता है ना, वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ इसेंशियल ऑयल्स, सेकेंड स्टेप में होता है सेपरेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स फ्रॉम इसेंशियल ऑयल। मीन्स जनरल मेथड से जब हम आइसोलेशन करेंगे टर्पेनॉइड्स का, तो डायरेक्टली हम उसको प्लांट से नहीं निकाल सकते। सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप में प्लांट से इसेंशियल ऑयल का आइसोलेशन करेंगे, मीन्स प्लांट से इसेंशियल ऑयल्स को निकालेंगे। ऑयल को निकालने के बाद फिर उस ऑयल से आइसोलेशन करते हैं टर्पेनॉइड्स का। मीन्स 2 स्टेप में कंप्लीट होता है वो मेथड, उसको जनरल मेथड बोलते हैं, जिससे कि प्लांट से टर्पेनॉइड्स का आइसोलेशन करते हैं। तो डायरेक्टली आइसोलेशन इसका पॉसिबल नहीं होता, तो 2 स्टेप में करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, प्लांट से इसेंशियल ऑयल को आइसोलेट करेंगे, फिर इसेंशियल ऑयल से आइसोलेट करते हैं टर्पेनॉइड्स को। तो इसमें फर्स्ट मेथड दिया हुआ आइसोलेशन ऑफ इसेंशियल ऑयल, कि प्लांट से इसेंशियल ऑयल को कैसे आइसोलेट करते हैं। तो इसमें भी 2 मेथड है। सबसे फर्स्ट इसमें है एक्सप्रेशन मेथड, जो कि आज के टाइम पे ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ इसके लिमिटेशंस होते हैं जिसके कारण इनको यूज़ नहीं किया जाता। एंड सेकेंड जो होता है वो होता है फ्रैक्शनल एक होता है सेकेंड वाला जो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, जो कि वाइडली यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाला जो पढ़ेंगे इसमें एक्सप्रेशन मेथड, जिसमें दिया हुआ है इन दिस मेथड प्लांट मटेरियल इज कट इनटू स्मॉल पीसेस, दीज आर देन क्रस्ड टू गेट जूस विच इज स्क्रीन्ड टू रिमूव लार्ज पार्टिकल्स। After screening, the juice is centrifuged in high-speed centrifugal machine, which one half of the oil is extracted and rest half of essential oil is remain with residue. From this residue, inferior quality of oil is obtained by distillation. अब इसमें क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन मेथड में एक्सप्रेशन मेथड को यूज़ करेंगे प्लांट से ऑयल को निकालने के लिए। तो सबसे फर्स्ट इस मेथड में जो भी हमारा प्लांट मटेरियल होगा, मीन्स जिससे भी हमको टर्पेनॉइड निकालना है, उस प्लांट मटेरियल को पहले स्मॉल पीसेज में कट कर लेंगे। कट करने के बाद उसको क्रश करेंगे, क्रश करके उसका जूस निकाल लेते हैं। जूस निकालने के बाद क्या होगा, उसको स्क्रीन करते हैं जिससे कि लार्ज पार्टिकल्स रिमूव हो जाए, क्योंकि जब भी जूस का फॉर्मेशन करेंगे क्रश करने के बाद, तो कुछ ऐसे ज़रूरी नहीं है सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सारे जूस के फॉर्म में मिले, कुछ होंगे जो लार्ज पार्टिकल्स बचे होंगे। तो स्क्रीनिंग करके उन लार्ज पार्टिकल को भी
निकाल लेंगे। फिर स्क्रीनिंग, आफ्टर स्क्रीनिंग के बाद वो जूस जो होगा उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालेंगे। सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालने के बाद वो क्या होता है, एक ऐसा सा होता है क्यूवेट, उसमें डाला जाता है, जिसमें क्या होगा, हाफ जो होगा ना वो तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, हाफ ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन हाफ जो है ना वो उसके रेसिड्यू में ही रह जाएगा। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जब हम उस जूस को डालेंगे तो उस जूस से सारा ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाए। सारा ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं होता, हाफ जो होता है वो एक्सट्रैक्ट होता है और हाफ जो होता है ना वो रेसिड्यू में ही रह जाता है। तो उस रेसिड्यू से अगर फिर हमको वापस से उस ऑयल को निकालना है तो डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं, लेकिन उसके बाद डिस्टिलेशन के बाद जो ऑयल निकलता है वो इन्फीरियर क्वालिटी, मतलब अच्छे क्वालिटी का नहीं निकलता है। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन मेथड को यूज़ किया जाता है प्लांट से इसेंशियल ऑयल को निकालने के लिए। अब ये ऑयल निकल गया तो अब इससे टर्पेनॉइड्स को निकालेंगे, क्योंकि टर्पेनॉइड्स भी क्या होते हैं, काफ़ी तरीके के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से नहीं पता कौन सा वाला टर्पेनॉइड जो है वो निकलने वाला है। तो इसीलिए क्या करते हैं, सबसे पहले प्लांट से इसेंशियल ऑयल निकालते हैं, इसेंशियल ऑयल से टर्पेनॉइड्स को निकाला जाता है। तो इसेंशियल ऑयल निकालने के लिए था एक एक्सप्रेशन मेथड, जिसमें ओवरऑल कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, प्लांट मटेरियल को स्मॉल पीसेस में कट करेंगे। कट करने के बाद उसका जूस निकालते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं लार्ज पार्टिकल्स रिमूव करने के लिए, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं जिससे कि हाफ एक्सट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन हाफ नहीं होता। तो जो हाफ नहीं होता है रेसिड्यू में रह जाता है ऑयल, उसको डिस्टिलेशन से निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से प्लांट से इसेंशियल ऑयल का आइसोलेशन होता है। सेकेंड मेथड दिया हुआ है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, जिसमें दिया है आइसोलेशन होता है इसेंशियल ऑयल का प्लांट से। तो उसमें स्टीम डिस्टिलेशन मेथड है, ये वाइडली यूज मेथड है, मीन्स मोस्टली इसी मेथड को यूज़ किया जाता है। इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड द प्लांट मटेरियल आर मैक्रेटेड एंड देन स्टीम डिस्टिल्ड टू गेट इसेंशियल ऑयल इनटू डिस्टिलेट फॉर्म, विच दिस आर एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग प्योर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वॉलेटाइल लाइक लाइट पेट्रोलियम एंड देन सॉल्वेंट रिमूव्ड बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अब इस मेथड में स्टीम डिस्टिलेशन में हो रहा है, तो स्टीम डिस्टिलेशन में सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, जो भी प्लांट मटेरियल लेते हैं उसको क्या करते हैं, मैकरेटेड मतलब क्या होता है कि जो भी प्लांट मटेरियल है उसको डिप करेंगे सॉल्वेंट में, और वो सॉल्वेंट में तब तक उसको डिप करके रखते हैं जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए। सॉफ्ट होता है वैसे ही उसको क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन कराते हैं, जिससे कि डिस्टिलेट फॉर्म में हमको इसेंशियल ऑयल मिल जाता है। लेकिन ये चीज़ याद रखना है, जो भी सॉल्वेंट है जो डिस्टिलेट फॉर्म में वो मिल तो गया, लेकिन वहाँ पे हम सॉल्वेंट यूज़ किए थे डिप करने के लिए, तो सॉल्वेंट वहाँ पे हम लाइट पेट्रोलियम यूज़ करते हैं। तो जब वो डिस्टिलेट फॉर्म में मिला तो कहीं ना कहीं उसमें सॉल्वेंट का कुछ अमाउंट होगा, तो उस सॉल्वेंट को रिमूव करने के लिए अगेन डिस्टिलेशन करते हैं रिड्यूस प्रेशर में, मतलब कम प्रेशर में अगेन डिस्टिलेशन करते हैं, जिससे कि इसेंशियल ऑयल जो है हमको वो मिल जाता है। तो जो ये वाला मेथड जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड सबसे ईजी सा मेथड होता है, जिसमें नॉर्मली क्या करना होता है, प्लांट मटेरियल को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है, जब तक डिज़ोल्व करेंगे जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए। जैसे ही वो सॉफ्ट होता है उसका स्टीम डिस्टिलेशन कराते हैं, लेकिन सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किए थे तो कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट उसमें प्रेजेंट होगा, तो उसको रिमूव करने के लिए अगेन उसका डिस्टिलेशन कराते हैं, जिससे कि इसेंशियल ऑयल ईजिली मिल जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कि सेपरेशन ऑफ टर्पेनॉइड फ्रॉम इसेंशियल ऑयल। सबसे फर्स्ट में क्या किए थे, प्लांट से इसेंशियल ऑयल निकाले थे। अब इसेंशियल ऑयल तो निकल गया, अब उससे निकालेंगे ये टर्पेनॉइड्स को। ठीक है, तो प्लांट से जब इसेंशियल ऑयल निकाले थे दो मेथड यूज़ किए थे। फर्स्ट मेथड जो था वो था एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद सेकेंड मेथड जो था वो है स्टीम डिस्टिलेशन, एंड थर्ड जो है वो है थर्ड नहीं स्टीम डिस्टिलेशन था। फिर अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसका होगा सेपरेशन ऑफ टर्पेनॉइड फ्रॉम इसेंशियल ऑयल। दो मेथड से इसेंशियल ऑयल निकल गया, अब उस इसेंशियल ऑयल को दो मेथड यूज़ करके टर्पेनॉइड्स निकालेंगे। दो मेथड मतलब कोई भी एक मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, जिसमें इसेंशियल ऑयल जो निकला है उसमें यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, और उससे टर्पेनॉइड्स को आइसोलेट करेंगे। The terpenoids hydrocarbon distill over first followed by oxygenated derivative distillation of residue under residue pressure reduced pressure yields the sesquiterpenoid and these are separated by fractional distillation। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिस्टिलेशन करते हैं रेसिड्यू का रेड्यूस प्रेशर में, जिससे कि सेस्क्यूटर्पेनॉइड मिलता है, और ये सेस्क्यूटर्पेनॉइड जो होता है वो एक टाइप का टर्पेनॉइड्स होता है। अब इससे अगर टर्पेनॉइड्स निकालना है, सेपरेट करना है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ किया जाता है।
On an industrial scale, specially designed skill are employed, and an efficient condensing system is necessary to minimize loss of more volatile hydrocarbon. जैसे कि क्या पढ़े थे कि टर्पेनॉइड्स जो टर्पीन्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं. वॉलेटाइल मीन्स क्या होंगे, जल्दी से वो अपना फेस को चेंज कर लेंगे फास्टली. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इंडस्ट्रियल स्केल में अगर यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को, तो वहाँ पे स्पेशली डिज़ाइंस मशीन्स को यूज़ किया जाता है, कंडेंसिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि जो वॉलेटाइल हाइड्रोकार्बन है ना, उनका लॉस मिनिमाइज़ होता है. मीन्स वो कम से कम लॉस होते हैं, ज़्यादा लॉस नहीं होते हैं. तो इंडस्ट्रियल स्केल में जब भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होता है तो वहाँ पे स्पेशली डिज़ाइंस मशीन को यूज़ किया जाता है, एंड कंडेंसिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है. Many times the fractional distillation has to be carried out under reduced pressure and in the presence of inert gas. And fractional distillation method को कई बार यूज़ किया जाता है reduced pressure में और inert gases के present पे. inert gas means noble gases के presence में. तो ये होता है fractional distillation method, जिसमें क्या होता है, essential oil से terpenoids का separation होता है. इसेंशियल ऑयल से टर्पेनॉइड्स के आइसोलेशन के लिए दूसरा मेथड जो होता है वो होता है क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो वाइडली यूज मेथड होता है, और इस मेथड को सेपरेशन एंड आइसोलेशन दोनों के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे लास्ट वाला मेथड था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, वहाँ पे सिर्फ आइसोलेशन कर रहे थे इसेंशियल ऑयल से टर्पेनॉइड्स का. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी मेथड से आइसोलेशन सेपरेशन दोनों कर सकते हैं. आइसोलेशन मतलब क्या होगा, किसी भी प्लांट से पहले तो ऑयल को वो किए, आइसोलेट किए, मतलब ऑयल निकाले. अब ऑयल से टर्पेनॉइड निकालना है, तो निकालने के लिए तो आइसोलेशन मतलब क्या हो रहा है, निकाल रहे हैं. तो वो दो तरीके से निकल सकता है, वो प्योर भी हो सकता है, वो मिक्स भी हो सकता है. मीन्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकालेंगे तो वो प्योर फॉर्म में भी मिल सकता है, मिक्स्ड में भी मिल सकता है. लेकिन वो जब मिक्स्ड फॉर्म में मिलेगा तो उसको जब सेपरेट करते हैं ना, तो वो वाला जो कहलाता है वो सेपरेशन मेथड कहलाता है. तो क्रोमेटोग्राफी में हम आइसोलेशन भी कर सकते हैं, सेपरेशन भी कर सकते हैं टर्पेनॉइड्स का इसेंशियल ऑयल से. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इन एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी द इसेंशियल ऑयल इज मेड टू फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्पेनॉइड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द एब्जॉर्बेंट टू फॉर्म क्रोमेटोग्राम. ठीक है. अब एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक जो होता है क्रोमेटोग्राफी जार होता है. ठीक है. वहाँ पे उसके अंदर क्या होता है, एड्जॉर्बेंट प्रेजेंट होता है. एड्जॉर्बेंट में हम यहाँ पे सिलिका ले लेंगे जो कि स्टेशनरी फेज होता है. स्टेशनरी फेज मतलब मूव नहीं करेगा, वो एक ही जगह पे फिक्स होगा. तो उस एड्जॉर्बेंट से क्या कराते हैं, ऑयल को फ्लो कराते हैं. ऑयल क्यों, इसेंशियल ऑयल से टर्पेनॉइड्स को निकालना है ना, तो ऑयल को उसमें से फ्लो कराते हैं. जैसे ही उसको फ्लो कराएंगे तो क्या होता है, डिफरेंट पैटर्न्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं. उसी पैटर्न्स को बोलते हैं क्रोमेटोग्राम. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या किया, क्रोमेटोग्राफी जार जो था उसमें एड्जॉर्बेंट जो था वो ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसमें ऑयल को फ्लो कराते हैं जिससे कि डिफरेंट पैटर्न फॉर्म होता है, जिसको क्रोमेटोग्राम बोलते हैं. देन वेरियस क्रोमेटोग्राम आर एल्यूटेड बाय डिफरेंट सॉल्वेंट सिस्टम टू गेट डिफरेंट एल्यूट्स. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो क्रोमेटोग्राम अलग अलग जो फॉर्म हुआ है ना, उसको क्या करते हैं, उसको यहाँ से फ्लो कराएंगे. तो जिसमें क्या होगा, जो लेयर है, जैसे यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो क्या होगा, इतने तक को अलग में एक फ्लो करा देते हैं, इतने तक को अलग में एक फ्लो कराएंगे. तो जो पर्टिकुलर एक एक बनेगा ना, उसको अलग अलग कंटेनर में रखेंगे, तो वो जो होता है वो एल्यूट कहलाता है. ठीक है. तो वो जितने टाइप के पैटर्न्स फॉर्म होते हैं उतने एल्यूट को अलग अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं. Each elute is then subjected separately to adsorption chromatography when different band due to various terpenoid present in elute are obtained, which are then eluted to yield different terpenoids. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये एल्यूट जो फॉर्म हुआ है, मीन्स अगर यहाँ पे तीन टाइप का फॉर्म हुआ, तीन टाइप का पैटर्न फॉर्म हुआ, तीनों को इसमें फ्लो करा दिए, तो यहाँ पे तीन अलग अलग एल्यूट फॉर्म हुए. अब ये तीनों एल्यूट को क्या करते हैं, पर्टिकुलरली एक एक ठो क्रोमेटोग्राफी जार में इसको क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं अगेन से. ठीक है. फिर से उसमें एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कराते हैं, जिससे क्या होता है, एक डिफरेंट बैंड जो है उसका फॉर्मेशन होता है. और जैसे जैसे डिफरेंट बैंड का फॉर्मेशन होता है, मतलब वहाँ पे डिफरेंट टाइप के टर्पेनॉइड जो है वो दिखाई देने लगते हैं. तो ये होता है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस. मीन्स यहाँ पे क्या पता चल रहा है, सबसे पहले तो आइसोलेशन निकाल तो लिए टर्पेनॉइड्स, लेकिन अब टर्पेनॉइड्स में उसका सेपरेशन कि कौन कौन से टाइप का होता है वो निकालने के लिए अगेन इसका एड्जॉर्प्शन कराते हैं. तब यहाँ पे अलग अलग टाइप के टर्पेनॉइड जो है वो दिखाई देने लगते हैं. Other chromatographic techniques such as vapor phase chromatography, partition chromatography and counter current separation method have been used for separation of terpenoids. अब यहाँ पे और
और भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है, जैसे कि वेफर फेस क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, काउंटर करेंट सेपरेशन मेथड, इनको भी यूज़ किया जाता है टर्पेनॉइड्स के सेपरेशन के लिए। तो ये ओवरऑल लेक्चर जो था ये टर्पेनॉइड्स का था। तो यहाँ पे पूरे टर्पेनॉइड्स टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाले लेक्चर से मैं नेक्स्ट वाला टॉपिक को डिस्कस करूँगी। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस वाले लेक्चर में आइसोलेशन पढ़े, जिसमें से 2 तरीके से हम निकालते हैं। पहले प्लांट से डायरेक्ट आइसोलेशन नहीं होता है टर्पेनॉइड्स का, पहले प्लांट से ऑयल को निकालते हैं, ऑयल से फिर निकालते हैं टर्पेनॉइड्स को। तो जब प्लांट से इसेंशियल ऑयल निकालते हैं तो उसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। सेम वैसे ही जब इसेंशियल ऑयल से टर्पेनॉइड्स को निकालते हैं तो उसको भी 2 तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें इक्वेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ थ्योरी है और सारे मेथड हैं जो कि मैंने कम थ्योरी में बता दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे आस्क कर सकते हैं।